अगर ये सरकार जो जेडीयू की है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अगर ये अपनी हिमायत वापस नहीं लेती है तो आप सबको अपनी हिमायत इस सरकार से पूरे तौर पर वापस लेनी होगी। इनके खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा, इसलिए कि मारे आस्तीन कोई भी हो, हमें उसको पहचानना होगा। हम किसी की मीठी बातों पर अपने ईमान का, दीन का, अपनी मसाजिद का, मदरसों का सौदा नहीं कर सकते हैं। हमारे मदरसों के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम उनके किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दें जब तक वो इस बात का ऐलान नहीं करें कि हम वक्फ बिल की हिमायत नहीं करते हैं। अगर ये ऐलान करते हैं तो हमें उनका साथ देने की ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी हिमायत का ऐलान जारी रखते हैं, अपनी हिमायत वापस नहीं लेते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके दीन और ईमान का सौदा सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा बिहार की सरकार भी उसमें शामिल है। ये जो वक्फ बिल है ये इंतहाई ख़तरनाक है। 1995 में और 2013 में जो बिल एक्ट की शक्ल में बना, उससे जितने माफिया ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं उनके नीचे से ज़मीनें खिसक रही थीं, उनके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले हो रहे थे। लेकिन पूरे मुल्क के इन माफियाओं ने हुकूमत से मिलकर, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, उसके दोस्त शामिल हैं, वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की राह हमवार की है इस कानून के ज़रिए। पहले के कानून में ये वाज़े था कि ज़मीनें किसी ने भी वक्फ की रजिस्ट्री कर रखी हो, उसकी रजिस्ट्री तोड़ दी जाएगी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद। इन लोगों को बेचैनी हो रही है। अब उन्होंने इसमें ये कानून लाने की कोशिश की है कि ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी नहीं होगा, लाजमी नहीं होगा। हालांकि इस मुल्क में 79 ट्रिब्यूनल मुख्तलिफ मामलों के बने हुए हैं, सब के फैसले लाजमी होते हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि वक्फ बोर्ड के इख्तियार को इन्होंने वापस लेना चाहा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी अमले ही के ज़रिए सही, लेकिन ज़मीनों की शनाख्त करके, वक्फ की ज़मीनों की सही शनाख्त करके वक्फ को डिक्लेयर करता है। अब वक्फ बोर्ड से इस कानून के ज़रिए इस इख्तियार को ये लेकर डीएम को देना चाहते हैं, और उसमें कोई क़ैद नहीं है कि डीएम आपके हक़ में रिपोर्ट देगा, कब तक देगा या नहीं देगा। ये ज़रूर लिखा है कि डीएम के यहाँ अगर किसी मामले की जांच चली गई है तो जब तक वो जांच मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर जामे मस्जिद मधुबनी के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने साजिश करके डीएम के यहाँ दरख्वास्त दी कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर अगर डीएम ने दरख्वास्त कबूल करके उसकी जांच का ऑर्डर पास कर दिया, तो जब तक वो जांच नहीं करेगा उसमें नमाज आप नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको नमाजों से रोकने का कानून बनाया गया है। ये वक्फ की ज़मीनों को सिर्फ लेने का कानून नहीं बनाया गया। अगर किसी मदरसे में के बारे में दरख्वास्त दी गई और इसमें कोई क़ैद नहीं है कि दरख्वास्त देने वाला मुसलमान होगा या हिंदू होगा, कोई भी दे सकता है। आपके मदरसे की जांच डीएम अगर मंजूर कर लेता है तो मदरसे बंद हो सकते हैं, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त तक उस वक्त पर अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए ये कानून अगर बनता है तो हमारी मसाजिद में ताले लग सकते हैं, मदरसों में ताले लग सकते हैं,
आपके कब्रिस्तानों पे ताले लग सकते हैं। आप अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते हैं। डीएम के यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि वो 1 महीने में आपके वक्त की जांच करके रिपोर्ट देगा या 10 साल में देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें कोई कैद नहीं रखी गई है। तीसरी तब्दीली ये की गई है कि वक्त करने वाला कौन होगा, किस काम के लिए करेगा, जुबानी करेगा, तहरीरी करेगा, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने हर जगह गांव देहातों में, शहरों में मस्जिदें ज़बानी वक्फ करके दे रखी हैं। आज कोई खड़ा होकर क्लेम कर देगा इस कानून के बनने के बाद कि ये ज़बानी वक्फ है, इसको नहीं माना जाएगा, तो ये कानून कहता है कि किसी भी ज़बानी वक्फ को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि वो मस्जिदें बंद हो जाएंगी, वो कब्रिस्तान बंद हो जाएंगे। जबकि पुराने कानून में जो शरीयत का कानून है, जिसमें कि हर मुसलमान नहीं बल्कि हर कोई शख्स जो बालिग होगा अपनी ज़मीन जायदाद को वक्फ कर सकता है किसी भी नेक काम के लिए। इसमें यह भी कैद लगा दी गई कि अब सिर्फ मुसलमान वक्फ करेगा, और वो भी जो 5 साल तक मुसलमान रहा हो। आप नई आबादी कायम किए हुए हैं, वहाँ मस्जिद नहीं है, आप आसानी से वहाँ नई मस्जिद नहीं बना सकते हैं अगर ये कानून मंजूर हो जाएगा। इस तरह की इसमें कमज़ोरियाँ हैं, इसलिए हमें इस बिल की पूरी शिद्दत के साथ मुखालफत करनी है, और जो पार्टियाँ इस बिल का साथ दे रही हैं उनकी भी पूरी शिद्दत के साथ मुखालफत करनी है। ये बात हमारे जहनों में, दिमागों में वाज़ेह होनी चाहिए। ये मसला सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये मसला सिर्फ 200-400 एकड़ वाली ज़मीनों का नहीं है। ये मसला तो आपके महल्ले की मस्जिद से, ये मसला तो आपके कब्रिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और आपके मदरसों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग आप सबको ये बावर कराना चाहते हैं कि जो किताबचा आपको दिया गया है उसको गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये जो बहलावे दिए जाएंगे, मुनाफिकीन की जमात खड़ी की जाएगी। जिन लोगों ने वक्फ को बेच दिया होगा, ऐसे मुसलमानों से दरख्वास्त दिलवाई जाएगी कि ये बिल सही है। ऐसे दरगाहों के मुतवल्लियों से दरख्वास्त दिलवाई जाएगी जिन दरगाहों के मुतवल्लियों ने उन दरगाहों को अपनी ज़ाती जायदाद बना लिया है। ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है कि ये बताएं कि ये बिल सही है। आप याद रखिए कि कोई भी हो, अगर वो हुकूमत की मुवाफ़क़त इस मामले में करता है तो आपके ईमान का, आपके दीन का दुश्मन है। हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं कर सकते, चाहे वो मुसलमानों की जमात में से कोई हो या दूसरे लोगों की जमात से हो। इसलिए पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इसकी मुखालफत करनी है। और अभी तो हम लोगों ने जलसे करके सिर्फ इस बात को बताने की कोशिश की। हम आइम्मा कराम से दरख्वास्त करेंगे, उलमा से दरख्वास्त करेंगे कि अभी वो सोए हुए हैं, वो अपने मदरसों से निकलें और हर गांव में ये जाकर बताएं, जिस गांव की मस्जिद या जिस गांव का कब्रिस्तान अगर रजिस्टर्ड वक्फ नहीं है तो कोशिश की जाए कि जो भी उसके अभी वारिस हैं उनके ज़रिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करा के, अभी 1995 ही वाला एक्ट लागू है, हम कोशिश करें कि अपने कागजात को मजबूत से मजबूत करें। दूसरी लड़ाई की गई कि ईमेल भेजे गए। 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने, मुसलमानों ने अपनी हमीयत का मुजाहरा किया और ईमेल भेजा कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से ये हुकूमत मानती नहीं है। इसलिए अपने आप को आगे की कार्रवाई के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। हमारे उलमा को गांव-गांव जाकर बताना पड़ेगा कि हमारे लिए
एक इंतहाई बुरा वक्त आ गया है। इसलिए हम सबको पूरे तौर पर मुत्तहिद होकर इस मामले में एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। चूँकि कानून बनता है पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, इसलिए जितने भी सियासी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन सब को इस बात से आगाह करना चाहिए ताकि जो लोग भी इंसाफ पसंद हों वो हमारी लड़ाई में हमारे साथ रहें आइंदा। अभी तो हम सिर्फ बताना चाहते हैं और आप भी उनको बताइए कि ये कानून कितना ख़तरनाक है। गांव-गांव में लड़ाइयाँ होंगी और हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए कि जो आरएसएस के लोग हैं वो आपकी मस्जिदों के बारे में, आपके मदरसों के बारे में, आपके कब्रिस्तानों के बारे में डीएम के यहाँ दरख्वास्त देंगे और कोशिश करेंगे कि डीएम के ज़रिए कि इसको मुतनाज़ा कायम करा दिया जाए या वक्फ से इसको हटाकर जो है भारत सरकार की या दूसरे की ज़मीन डिक्लेयर कराई जाए। इसलिए जगह जगह ये झगड़े पैदा होंगे। इसलिए हम मौजूदा हुकूमत को भी कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत बिहार की इसको आसानी के साथ इतना न ले, बल्कि इसको गंभीर रूप में इसको सोचे और अपनी हिमायत को मौजूदा सरकार से, जो भारत सरकार की है, इस बिल के ताल्लुक़ से वापस ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।